वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में सिग्नल सिस्टम के कुछ और क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक सिग्नल्स के बेसिस पे हमने 6 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल की बात कर रहे थे हम। पहला सवाल जो आपके सामने है वो है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू द पावर जे टी। तो अभी तक हमने जो सिग्नल्स डिस्कस किए थे वो आपके साइनसॉइडल सिग्नल थे। यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिया गया है और वो भी कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कॉम्प्लेक्स मतलब क्योंकि पावर में आपका जे है, आयोटा है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल दिया गया है। तो जरा बताइए कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या है। तो जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर कोई भी आपका साइनसॉइडल सिग्नल हो तो अगर टाइम डोमेन में है तो वो पीरियोडिक तो होता ही है और उसका पीरियड हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल या कोई दूसरा सिग्नल आपको दिया जाए तो कैसे मालूम करें कि वो पीरियोडिक है या नहीं। तो सबसे पहला रूल तो ये होता है कि ग्राफिकली प्लॉट करके देख लो। मगर मान लो हमें उसका ग्राफ प्लॉट करने नहीं आता है या ग्राफ प्लॉट करने में डिफिकल्टी है, काफी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है, तो क्या करें। तो जो हमने यह इक्वेशन पढ़ा था मैथमेटिकली, अगर एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस के ऑफ टी होता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, गिवन सिग्नल आपका पीरियोडिक है। तो जरा इसे मैथमेटिकली प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो एफ ऑफ टी की तो वैल्यू हम देख लिए हैं, ई टू द पावर जे टी है। क्या आप मुझे एफ ऑफ टी प्लस के टी की वैल्यू बता सकते हो। एफ ऑफ टी प्लस के टी सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जहां जहां टी है वहां पे टी रिप्लेस करके टी प्लस के टी रख देना है। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर जे इंटू टी प्लस के टी। अब ये सिग्नल अगर पीरियोडिक है तो हमारा एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस के टी होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करते हैं तो राइट हैंड साइड हो जाएगा ई टू द पावर जे टी इक्वल टू ई टू द पावर, अगर मैं ओपन कर दूं ई टू द पावर ए इंटू बी को ई टू द पावर ए, जैसे कि ये हमारा है ई टू द पावर ए प्लस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी, आसानी से लिखा जा सकता है। तो यहां पे हम आसानी से आपका ये फॉर्मूला यूज करते हुए इसे लिख सकते हैं ई टू द पावर जे टी प्लस ई टू द पावर जे टाइम्स के टी। अब ई टू द पावर जे टी और ई टू द पावर जे टी आपका, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ इंटू होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन होगा। तो ई टू पावर जे टी कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा आ गया ई टू द पावर जे टाइम्स के ऑफ टी इज इक्वल टू 1। यानी वो सारी वैल्यू जहां पे ई टू द पावर जे टाइम्स के ऑफ टी आपका 1 के बराबर होगा, उन सारी वैल्यूज पे हम कह सकते हैं ये जो हमारा फंक्शन है ई टू द पावर जे टी वो पीरियोडिक है। अब ई टू पावर जे टाइम जे ऑफ के टी इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू एक्चुअली होती क्या है। तो जब भी हमारा कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल आता है तो एक आपका कॉमन रूल है जो हम यूज करते हैं, कॉमन फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं, उसे कहते हैं यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम क्या होता है, यूलर्स थ्योरम आपका कहता है ई टू द पावर जे टाइम्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे टाइम्स साइन थीटा। ई टू द पावर जे टाइम्स थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, ये होता है यूलर्स थ्योरम। तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, मान लिया कि मैं थीटा की जगह 2 पाई लिखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर जे इंटू 2 पाई इज इक्वल टू कॉस 2 पाई प्लस जे साइन 2 पाई। अब ये बताओ cos 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 2 पाई यानी cos 0 यानी 1 एंड j sin 2 पाई sin 2 पाई यानी 0। यानी यहां से मैं यह कह सकता हूं e टू द पावर j टाइम्स 2 पाई इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को देखूं तो e टू पावर j टाइम्स के टी इक्वल टू 1 एंड e टू पावर j टाइम्स 2 पाई इक्वल टू 1, तो क्योंकि राइट हैंड साइड 1 के बराबर है तो इसको इक्वेट कर सकते हैं और यहां से मैं लिख सकता हूं e टू द पावर j टाइम्स के टी इज इक्वल टू ई टू द पावर j टाइम्स 2 पाई।
अब जरा इक्वेट कर लेते हैं, तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल बेस में है तो जो पावर होगा वो इक्वल हो जाएगा, जे टाइम्स के टी इज इक्वल टू जे टाइम्स 2 पाई। जे और जे कैंसिल हो गया, तो यहां से आप टी की वैल्यू बता सकते हो, टी इज इक्वल टू 2 पाई/k। और k क्या है, k बिलोंग्स टू इंटीजर, तो अगर आपसे फंडामेंटल टाइम पीरियड पूछा गया तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ दिस सिग्नल इज नथिंग बट t इज इक्वल टू 2 पाई। और k की अलग अलग वैल्यू पे आप बाकी भी इसका निकाल सकते हो, जो भी इसका टाइम पीरियड है, मगर फंडामेंटल टाइम पीरियड तो अपना 2 पाई है, यहां तक तो हम श्योर हैं। अब यहां पे एक और पॉइंट ध्यान देने वाला है, क्या ये मैंने कहां से सोचा कि मुझे यहां थीटा की जगह 2 पाई बैठाना है, थीटा की जगह 2 पाई की जगह और बहुत कुछ बैठाया जा सकता था, क्या मैं थीटा की जगह पाई/2 बैठा सकता था? जरा सोचो, अगर मैं थीटा की जगह पाई/2 बैठाता तो यहां मेरा आ जाता cos पाई/2, cos पाई/2 इज इक्वल टू 0 प्लस जे साइन पाई/2, दैट इज जे। क्या हमें जे से इक्वेट करना है? नहीं, हम चाहते थे कि राइट हैंड साइड में 1 आए, इसीलिए मैंने थीटा की जगह 2 पाई बैठाया। अब मैं थीटा की जगह 0 भी तो बैठा सकता था, अगर थीटा की जगह 0 बैठा था तो e⁻0 इज इक्वल टू cos 0 प्लस जे साइन 0, cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहां पे हम क्या लिखते हैं, e⁻j टाइम्स 0, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 0। तो वहां से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं आ रहा है, टाइम पीरियड 0 तो मीनिंगफुल कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, इसीलिए हमने थीटा की वो वाली वैल्यू यूज की जहां पे राइट हैंड साइड आपका 1 के बराबर हो जाए और वो सबसे छोटा हो, क्योंकि हमें फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना था। तो हमने क्या लिख दिया, e⁻j टाइम्स 2 पाई से इक्वेट कर दिया, और यहां से हमें मालूम चल गया कि हमारा फंडामेंटल टाइम पीरियड जो है वो होगा 2 पाई के बराबर, यानी e⁻jt जो है वो अपना cos t और sin t की तरह ही है। अगर पीरियोडिसिटी की बात करें तो इसका भी जो पीरियड होगा वो आपका 2 पाई के बराबर ही होगा। अब मान लो आपको एक सिग्नल दिया है, फंक्शन दिया है e⁻j⍵t, तो इसका आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जैसा कि हम देख सकते हैं यहां पे आपका टाइम स्केलिंग किया गया है, t की जगह ⍵t लगा दिया गया है। तो जब भी हम जानते हैं टाइम स्केलिंग करते हैं तो पीरियोडिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पीरियोडिसिटी पे जो भी सिग्नल का पीरियड होता है वो पीरियोडिक तो रहता ही है, बस पीरियड फंडामेंटल टाइम पीरियड स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो e⁻j⍵t का अगर आपसे कोई पीरियड पूछे तो वो हो जाएगा 2 पाई/ω, यानी वो सारे रूल्स जो हमने साइन और कोसाइन के लिए सीखे थे वो सारे पीरियोडिक सिग्नल के लिए एग्जिस्ट करते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 1 मिनट का समय दिया है, 1 मिनट का समय है, ट्राई कीजिए और बताइए कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो इसका पीरियड क्या होगा, अदरवाइज नॉन पीरियोडिक है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर मैं देखूं तो यहां पे हमें 2 सिग्नल गिवन है, एक सिग्नल है e⁻j टाइम्स 5 पाई t/6 और दूसरा है e⁻j टाइम्स 2 पाई t/3। तो सबसे पहले दोनों का इंडिविजुअल चेक कर लेते हैं कि दोनों इंडिविजुअल पीरियोडिक हैं कि नहीं, और दोनों का इंडिविजुअल पीरियड क्या होगा। तो अगर मैं e⁻j 5 पाई t/6 की बात करूं तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, स्केलिंग किया गया है आपका 5 पाई/6 से, सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 पाई/6, तो 6 ऊपर आ जाएगा। इसका पीरियड हो गया आपका 12/5 के बराबर। ये हो गया हमारा t1, पीरियोडिक है और इसका पीरियड है 12/5 के बराबर। अब जरा इसकी बात करते हैं t2। t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3, क्योंकि 2 पाई/3 से इसको डिवाइड कर दिया
तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 3, T2 की वैल्यू हमारी आ गई 3 के बराबर। तो ये जो दोनों इंडिविजुअल सिग्नल जिनसे एफ ऑफ टी बना हुआ है वो इंडिविजुअली तो पीरियोडिक है और हमें इनका सम दिया है। तो जब भी हमें किसी भी दो पीरियोडिक सिग्नल का सम पता करना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम चेक करते हैं T1 बाई T2 कि क्या T1 बाई T2 रैशनल नंबर है। तो जी हाँ, 12 बाई 5 बाई 3 आपका 12 बाई 15 हो जाएगा। जी हाँ, रैशनल नंबर तो है, यानी इस बात का टेंशन नहीं है, ये सम पीरियोडिक होगा ही होगा। अब पीरियोडिक तो हो गया, ये तो बता दिया, इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो सिंपल सा टाइम पीरियड क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं हम T1 और T2 का, यानी एलसीएम ऑफ 12 बाई 5, 3। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन का, जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, दैट इज एलसीएम ऑफ 12, 3 डिवाइडेड बाई HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ डिनोमिनेटर 5, 1। 12, 3 का एलसीएम आपका 12 ही आएगा, 5, 1 का HCF आपका 1 आएगा, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 12। दिस सिग्नल इज पीरियोडिक एंड द पीरियड इज इक्वल टू 12। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका j टाइम्स e टू द पावर j इंटू 10t। इसको भी सॉल्व करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। और जो आपका जवाब है, यानी कि अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड, फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा, उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अदरवाइज ए पीरियोडिक सिग्नल कमेंट बॉक्स में लिखिए। ट्राई कीजिए इसको। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूं। जरा इस सिग्नल को देखो, क्या है, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू जे टाइम्स ई टू द पावर जे इंटू 10t। अब अगर कुछ इस तरीके का सिग्नल हमें दिया है तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, डायरेक्टली ई टू द पावर जे टी का तो हमें मालूम है कि इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है। तो अगर मैं कुछ भी करके इस फॉर्मेट में इसे रिड्यूस कर दूं तो काफी आसानी से मैं इसका पीरियड निकाल सकता हूं। अदरवाइज मुझे एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस माइनस के टी से वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, और वहां से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्राई करते हैं इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए। तो सेकंड वाला पार्ट तो उसी फॉर्म में है, मगर फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो है जे। अब जे को क्या लिख सकते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूलर्स थ्योरम होता है एक, ई टू द पावर जे थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस जे टाइम्स साइन थीटा। अब मैं आउटपुट में क्या चाहता हूं, मैं आउटपुट में चाहता हूं कि सिर्फ जे आए, यानी ये कॉस थीटा वाला टर्म 0 हो जाए और साइन थीटा वाला टर्म आपका 1 के बराबर हो जाए। तो थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां कॉस थीटा 0 होता है और साइन थीटा 1 होता है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज पाई बाई 2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं e टू द पावर j टाइम्स पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, दैट इज 0, प्लस j टाइम्स साइन पाई बाई 2, दैट इज j टाइम्स 1। तो ये j के बराबर होगा, यानी ये जो j है इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं e टू द पावर j टाइम्स पाई बाई 2 से। तो अगर यहां पे इसे मैंने रिप्लेस किया तो e टू द पावर j टाइम्स पाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर j टाइम्स 10t हो जाएगा। और जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं e टू द पावर j, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 10t प्लस पाई बाई 2 के बराबर। तो बेसिकली ये जो एफ ऑफ टी है उसको मैं एक सिंगल फंक्शन में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं। अब इस फंक्शन का मेरे को पीरियोडिक है कि नहीं यह बताना है और टाइम पीरियड निकालना है। पीरियोडिक तो है क्योंकि ई टू द पावर जे थीटा कॉम्प्लेक्स जो एक्सपोनेंशियल होते हैं वो आपके पीरियोडिक होते हैं टाइम डोमेन में, इतना तो पक्का है।
अब मुझे इसका पीरियड निकालना है, तो क्या क्या ऑपरेशन हो रहा है जरा ध्यान दो। एडिशन ऑफ फेज, क्या फेज एडिशन कभी भी किसी भी सिग्नल के पीरियोडिसिटी को अफेक्ट करता है? जी नहीं, नहीं करता। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया है। यहां पे क्या हो रहा है, स्केलिंग बाय टाइम स्केलिंग बाय अ फैक्टर 10। तो टाइम स्केलिंग अफेक्ट करता है क्या? जी हाँ, टाइम स्केलिंग क्या करता है, जो भी उसका पीरियड होगा उसको स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो जी हाँ, ये पीरियोडिक तो रहेगा मगर इसका पीरियड घट के 2 पाई डिवाइडेड बाई 10 के बराबर हो जाएगा। So yes, the function f of t is equal to j times e to the power j 10t is periodic with a period of 2 pi by 10। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, दो कोसाइन और साइन सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन है और इसे भी सॉल्व करने के लिए आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 1 मिनट के अंदर आपको यह बताना है कि यह पीरियोडिक है या नहीं पीरियोडिक है। ए पीरियोडिक है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है, और अगर ए पीरियोडिक है तो ए पीरियोडिक। कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब यहां पे आपको दो साइनसॉइडल सिग्नल मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अगर दो सिग्नल का, साइनसॉइडल सिग्नल का एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो तो किस तरीके से उसका मेरे को टाइम पीरियड निकालना है। तो क्या मैं कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक एल्गोरिथम लगा के, ट्रिग्नोमेट्रिक रूल लगा के इस मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूं? तो जी हां, हम कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानते हैं। तो यहां पे कुछ साइन ए इंटू कॉस बी है, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल टू हाफ टाइम्स साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो चलिए इसको लगा लेते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के 4 फंक्शन है मल्टीप्लीकेशन को एडिशन में कन्वर्ट करने का, ये आपने क्लास 10th और 12th में पढ़ा होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू हाफ टाइम्स, पहला फंक्शन हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, सो साइन ऑफ 2 पाई बाई 3 ऑफ टी प्लस 4 पाई बाई 5। तो एलसीएम हो गया 3 प्लस 5 15, 5 दूनी 10 पाई और 3 चौक 12 पाई, तो 22 पाई। साइन ऑफ 22 पाई टी बाई 15 प्लस में हाफ टाइम्स साइन ऑफ ए माइनस बी, सो साइन ऑफ दिस माइनस दिस, 5 2 जा 10 माइनस 4 3 जा 12, सो माइनस 2 पाई टी डिवाइडेड बाई 15। तो ये हमारे दो सिग्नल आ गए और दोनों सिग्नल एडिशन में हैं। अब इनका मेरे को इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकाल देना है और वहां से डिसाइड करना है कि क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या होगा। तो पहले सिग्नल में क्या क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग, ये हमारे पीरियोडिसिटी पे अफेक्ट ही नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिसिटी पे सिर्फ टाइम स्केलिंग का अफेक्ट होता है, और वो भी अफेक्ट क्या होता है, जिस फैक्टर से टाइम स्केलिंग किए हैं उसी फैक्टर से अपने को डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं। तो ये आपका टाइम स्केलिंग हो रहा है 22 पाई बाई 15 से, तो जी हाँ ये पीरियोडिक होगा। और इसका पीरियड क्या होगा, हम जानते हैं साइन टी का पीरियड होता है 2 पाई, तो इसका हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 22 पाई डिवाइडेड बाई 15, तो 15 ऊपर चला जाएगा, पाई पाई कैंसिल, ये हो गया आपका 15 बाई 11 के बराबर। सेकंड सिग्नल की बात करते हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर भी ले सकते हैं, अदरवाइज टाइम रिवर्सल आपको अफेक्ट तो कर नहीं रहा है क्योंकि टाइम स्केलिंग ही सिर्फ अफेक्ट कर रहा है। तो यहां से भी अगर मैं पीरियोडिसिटी देखूं इस सिग्नल का, तो वो हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू 15 के बराबर, 2 पाई कैंसिल हो गया, यहां से आ गया आपका 15 के बराबर। तो T1 है 15 बाई 11, T2 है 15 के बराबर। एक बात तो पक्का है, इनका रेशियो जो होगा वो रैशनल नंबर होगा, यानी ये जो फंक्शन है f ऑफ t ये आपका पीरियोडिक है। अब फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा,
तो फंडामेंटल टाइम पीरियड हो जाएगा आपका एलसीएम ऑफ T1, T2, दैट इज एलसीएम ऑफ 15/11, 15/1, यानी न्यूमरेटर का एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का HCF. सो एलसीएम ऑफ 15, डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 11, 1. 15 और 15 का एलसीएम तो हम जानते हैं 15 ही होगा, और इसका HCF भी आप जानते हो 1 ही होगा, क्योंकि 1 ही है जो 11 और 1 दोनों को डिवाइड करता है. तो आप बोलोगे जी हाँ ये पीरियोडिक है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 15 के बराबर है. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल आपके सामने गिवन है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं. जल्दी से सॉल्व कीजिए, काफी सिंपल सवाल है. कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को कमेंट करें. चलिए मैं सॉल्व करता हूं. यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे e⁻² प्लस j3 टाइम्स t है. तो अगर आप इसको e⁻jt से कंपेयर कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं. क्यों? ध्यान दो, e⁻jt एक प्योरली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. उसमें t के हर एक टर्म्स में आपका j का मल्टीप्लाई हो रहा है. यहां पे अगर मैं इसको लिखूं तो ये है आपका e⁻²t प्लस j टाइम्स 3t. यानी ये वाला जो पार्ट है यहां j से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा. यानी अगर मैं एक्सपोनेंशियल का सेपरेशन वाला रूल लगाऊं तो ये है e⁻²t इंटू e⁻j टाइम्स 3t. तो ये वाला तो फंक्शन आपका पीरियोडिक है e⁻jt, क्योंकि ये प्योरली कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है. मगर ये पीरियोडिक नहीं है, ये e⁻²t है. और e⁻²t का अगर आप कर्व देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से आता है, जो कि पीरियोडिक नहीं है. तो यहां से हम क्या कहेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ए पीरियोडिक है. अब ये पीरियोडिक हो या न हो, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट तो आपका ए पीरियोडिक ही आना है. यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल विथ नॉन पीरियोडिक सिग्नल रिजल्ट्स इन अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, तो क्योंकि ये आपका ए पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक था, उसको हमने पीरियोडिक से मल्टीप्लाई किया, इसीलिए रिजल्ट हमारा ए पीरियोडिक आ गया. चलिए अगले सवाल पे चलते हैं. अगला सवाल आपके सामने गिवन है, और इसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है. ट्राई कीजिए, बताइए कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है. अगर है तो टाइम पीरियड क्या है, और अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ए पीरियोडिक सिग्नल. चलिए मैं सॉल्व करता हूं. अब अगर मैं देखूं तो ये जो पहला पार्ट है ये है sin पाई t ऑफ 6, दूसरा है ut. u ऑफ t बेसिकली एक यूनिट स्टेप होता है, यानी t इक्वल टू 0 के आगे इसकी वैल्यू 1 के बराबर है. t की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू 1 है, और निगेटिव पे इसकी वैल्यू 0 है. 1 पे बेसिकली इसकी वैल्यू आपकी डिफाइंड नहीं होती है. 1 पे u ऑफ t की वैल्यू डिफाइंड नहीं होती है. तो इस फंक्शन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं sin पाई t बाई 6 से. तो अगर मैं sin पाई t बाई 6 का कर्व देखूं तो कोई भी साइनोसॉइडल का कर्व होगा, तो ये आपका कुछ इस साइड हो गया, और ये आपका कुछ इस तरफ से जाएगा. अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0 एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू सेम थिंग. तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो sin पाई t बाई 6 इंटू यू ऑफ t, रिजल्ट हमारा सिर्फ पॉजिटिव हाफ में कुछ इस तरीके से आते जाएगा, निगेटिव हाफ हमारा 0 हो जाएगा. और हम जानते हैं कि एक सिग्नल को पीरियोडिक तभी कह सकते हैं अगर वो -∞ से +∞ थ्रू आउट द रियल नंबर एग्जिस्ट करता है. क्योंकि ये सिग्नल आपका यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर है, तो इसीलिए आप कहिएगा दिस सिग्नल इज एन
ए पीरियोडिक सिग्नल, ये आपका पीरियोडिक नहीं है। तो इसको मैंने ग्राफिकली आपका सॉल्व कर दिया। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है, या ए पीरियोडिक है तो कमेंट बॉक्स में ए पीरियोडिक टाइप करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब अगर मैं देखूं तो साइन पाई टी बाई 6 तो यहां पे आपका पीरियोडिक है। यू ऑफ टी प्लस यू ऑफ माइनस टी की अगर मैं बात करूं तो वो कैसा बनेगा, यू ऑफ टी यानी टी इक्वल टू 0 से आगे, टी इक्वल टू 0 से आगे इसकी वैल्यू 1 है। ये हो गया हमारा यू ऑफ टी। और अगर मैं u ऑफ माइनस टी प्लॉट करूं, यानी क्या हो रहा है, टाइम एक्सिस के अबाउट रिवर्सल हो रहा है, t को माइनस टी से रिप्लेस कर दिया गया है। तो क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेते हैं हम। जब भी हम टाइम एक्सिस के अबाउट रिवर्सल करते हैं तो हमारा मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट होता है। तो ये आपका यहाँ पे u ऑफ माइनस टी हो गया, ये आपका फंक्शन हो गया u ऑफ माइनस टी। इसकी वैल्यू 1 के बराबर है मगर निगेटिव के लिए। अब जब मैं u ऑफ टी और u ऑफ माइनस टी को ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा, u ऑफ टी और u ऑफ माइनस टी को ऐड कर दीजिएगा तो रिजल्ट में आपका एक सिंपल सा 1 आ जाएगा। 1 आ गया, हर वैल्यू पे, टाइम की हर वैल्यू पे 1 आ जाएगा। अब जनरली यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होता है कि इसे t इक्वल टू 0 पे तो 1 + 1 2 हो जाना चाहिए ना, जी नहीं। t इक्वल टू 0 पे ना ही u ऑफ t की वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइंड है, ना ही u ऑफ माइनस टी की वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइंड है। तो क्योंकि वैल्यू एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है तो आप इनका एवरेज मिडिल वैल्यू हाफ ले सकते हो और हाफ प्लस हाफ आपका 1 के बराबर होगा। इसीलिए u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस टी को मैं यहाँ 1 के बराबर कंसीडर कर रहा हूं। और अगर 1 को साइन पाई टी बाई 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट आपका साइन पाई टी बाई 6 ही रहेगा। यानी जी हाँ, ये आपका पीरियोडिक तो रहेगा। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई बाई 6। so पाई इंटू 6, पाई पाई कैंसिल, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12। द फंक्शन इज पीरियोडिक एंड द पीरियड ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 12। तो ये हो गए कुछ और क्वेश्चंस पीरियोडिक सिग्नल के जो हमने साइनोसॉइडल, एक्सपोनेंशियल, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल और इनके मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के और यूनिट स्टेप के साथ भी मल्टीप्लाई करके इनके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए। अगले लेक्चर में जो डिस्क्रीट टाइम डोमेन होता है यानी u ऑफ n, यहाँ पे t टाइम एक्सिस को n एक्सिस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उसके कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद गेट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।